तो यहाँ पर हमने सेव किया इसको और इसका नाम रखा है registration.html। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया registration.html के नाम से एक खुल गया पेज, इस पर शिफ्ट बटन दबाया, एंटर कर लिया और यहाँ पर हमने लिख लिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के एंटर कर लिया और यहाँ पे राइट बटन दबा के यहाँ से रिवील इन एक्सप्लोरर कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके हमने इसको ब्राउजर पे खोल दिया जो कि बिल्कुल ब्लैंक था। यहाँ पर अब H1 करके हमने लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखने के बाद हमारे यहाँ पे नजर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा। एंड देन नीचे आके हमने फॉर्म का एलिमेंट क्रिएट कर लिया और फॉर्म बना के इसके अंदर अब हमने कोड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखिए जो कोड कुछ इस तरह का है कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है इसके अंदर, एक तो आपको चाहिए फर्स्ट नेम, दूसरा चाहिए लास्ट नेम और तीसरा चाहिए ईमेल कल की तरह ही, और चौथा आपको चाहिए पासवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है। कल तो हमने ये फील्ड्स डायरेक्टली लिख ली थी, तो कल आपको जैसे इसका कोड बताया था हमने कि क्या लिखा था हमने कोड के अंदर, जैसे कि हमने लेबल लिखा था। तो हम लेबल लिख रहे हैं यहाँ पे और अब लेबल लिख के लेबल के अंदर ही अगर हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट नेम और उसके अंदर ही इनपुट ले रहे हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ऐसा लिख सकते हैं। इससे ऐसा करने से आपका जो आउटपुट है वो किस तरह का आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लिया हमने यहाँ पे, तो आउटपुट कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको, देखें सही है। अच्छा, अब उसके बाद आपने इस तरह की कल एक कॉपी कर लेते, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट कर दिया। तो फिर हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से कि यहाँ पे क्लिक करके ये हो गया लास्ट नेम, ये हो गया आपका ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका पासवर्ड। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइप पे जाके भी आपने क्या रखना है, फिर पासवर्ड टाइप रखनी है, ईमेल की टाइप इनपुट टाइप में क्या बतानी है, ईमेल बतानी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही रहेगा। इससे 4 बॉक्सेस क्रिएट हो गए एक ही लाइन, सही है, एक के पीछे एक हो गए। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये जो है वो थोड़ा गैप से नजर आए, एक के नीचे एक नजर आए, तो फिर आपको अभी जो सीखा है आपने HTML में उसके लिए आप ये एक इस्तेलाह यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे यूज करें पी। ठीक है, अब मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ से किया पी को कॉपी और ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पेस्ट करने के बाद सब जगह पे इसके क्लोज भी आ गए। सब जगह तो हमें इसके क्लोज नहीं चाहिए, तो हमें पहले वाले का पी का क्लोज यहाँ चाहिए, दूसरे वाले पी का क्लोज यहाँ चाहिए, ठीक है, तीसरे वाले पी का क्लोज इसके बाद चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया कंट्रोल एक्स और यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्टर का बटन दबाया, ठीक है, और ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड पेस्ट कर दिया। तो तीनों के पी यहाँ क्लोज होगा और चौथे का पी मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, यानी कि ये पैराग्राफ में एक आ गया, ये दूसरे पैराग्राफ में आ गया, तीसरे में आ गया और चौथे में आ गया। पैराग्राफ से होगा क्या, दो दो लाइन का गैप आ जाएगा बीच के अंदर, सही है, ऐसे चाह रहे थे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इस पूरे को एक कंपोनेंट में क्लोज करना है तो ये एक नया कंपोनेंट आप इसमें ये यूज कर सकते हैं जिसका नाम है फील्ड सेट। क्या नाम है, फील्ड सेट। फील्ड सेट को स्टार्ट करें और इसको फील्ड सेट को यहाँ पे क्लोज कर दें, ये कंपाउंड बन जाएगा और ये इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात ये। अब इस फील्ड सेट का दूसरा वर्जन भी है, मिसाल के तौर पे भी अगली इंफॉर्मेशन हमें क्या रिक्वायर्ड है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल हमें आगे रिक्वायर्ड है क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट पे हमें बताना है कि भाई क्या चीज़ है इसके साथ, पर्सनल अकाउंट है, फिर लेबल है इसके बाद उसमें हमें बताना है इसका कि बिजनेस है या क्या चीज़ है। तो अब इसको आगे भी कोड हम इस तरह से करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर फील्ड सेट लेंगे, फील्ड सेट के अंदर जाके फिर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ के अंदर जाके इन पहले एक लेबल लेते हैं, फिर उसके साथ इनपुट ले लेते हैं लेबल, ठीक है, उस पर हम लिख देते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और उसके अंदर हमने ले लिया एक इनपुट ले लिया, सही है। अब इनपुट में यहाँ पर थोड़ा सा टाइप को हम चेंज करेंगे, जैसे पर्सनल अकाउंट में ले लिया हमने व्हाटएवर, इसकी टाइप रख रहे हैं हम रेडियो, और जैसे उसमें बिजनेस है या फिर
पर्सनल या फिर बिजनेस। तो ये दो फील्ड्स बनानी है। तो इसकी इनपुट टाइप हम रखेंगे रेडियो। क्या लिखेंगे? रेडियो। रेडियो लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा अकाउंट, और अकाउंट किस तरह का है, पर्सनल है या वैसा है। तो पहले उसके लिए हमें यहाँ पर खाली ठीक है पर्सनल, और यहाँ से इसको कॉपी करके मैंने बल्कि इसको कॉपी क्यों करूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ को और इसी के अंदर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख लिया बिजनेस। तो जब रेडियो करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब जब कंट्रोल इस तरह का बन रहा है और यहाँ पर आपको इसी लेजेंड जो फील्ड सेट है इसके साथ कुछ आप इंफॉर्मेशन भी पुट करना चाह रहे हैं जो इस लाइंस के साथ नजर आए, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यूज करना पड़ेगा फील्ड सेट के अंदर लेजेंड। लेजेंड क्या करेगा, फील्ड सेट के अंदर अकाउंट टाइप रिक्वायर्ड में लिख दिया लेजेंड, और ये देखिए अब आपके लिए कुछ इस तरह का आउटपुट बनाएगा। अब यहां भी कर सकते हैं आप, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख देंगे आप, तो लेजेंड यूज करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो वो इसके साथ इस तरह कंपाउंड तो साथ साथ बनाएगा लेकिन ये भी क्रिएट करेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं पर्सनल पे भी क्लिक हो रहा है, बिजनेस पे भी क्लिक हो रहा है, तो हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट क्लिक हो पर्सनल पर। तो पर्सनल वाले इनपुट पर जाकर हम यहाँ पर हम डिफॉल्ट वैल्यू में लास्ट में लिखे शुरू में लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनपुट के चेक लिख देंगे। चेक लिखने से होगा ये कि बाय डिफॉल्ट जैसे पेज खुलेगा ये चेक होगा। अब दोनों में से एक सेलेक्ट हो तो दोनों के नाम जो है सेम वैल्यू पे डाल देंगे, अकाउंट, और इसका भी डाल देंगे अकाउंट। तो अब दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे। जितने भी ऑप्शन बटन बनाए उनके चेक्ड लिखने से नेम के अंदर वैल्यू में उनमें से एक सिलेक्ट होगा। हाँ, अगर नेम अलग अलग रख देंगे तो सारे सिलेक्ट हो सकेंगे एक मिनट में। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो ये अब तीसरा सेगमेंट जो इसका है उसमें हमें क्या करना है, टेबल में पिक्चर अगर किसी को अपलोड करनी है प्रोफाइल की तो कैसे करेगा, उसके लिए सिंपल सा कोड है। तो आप उसमें लिख सकते हैं इनपुट टाइप फील्ड लिख देंगे, और दूसरा एज की फील्ड को कैसे इनपुट करेगा। तो यहां पर हम एक और दफा फील्ड सेट बना लेते हैं अपना फॉर्म के अंदर रहते हुए, फील्ड सेट। ठीक है, और यहां पर आप बता रहे हैं कि भाई जैसे कि पहले लेबल, और लेबल के अंदर कह रहा है भाई, क्या कह रहा है वो, अपलोड आ प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड आ प्रोफाइल पिक्चर। सही है, और इसी में इनपुट बॉक्स बना दिया हमने, और उसकी टाइप टेक्स्ट की बजाय क्या रखेंगे। तो ये कैसा कंट्रोल बनेगा, जिससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर। सही समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि भाई एज भी मेंशन करें। तो एज मेंशन करने के लिए इनपुट योर एज एरियाज ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या किया हमने, इसी फील्ड सेट के अंदर रहते हुए अब पहले हमें इसको एक पैराग्राफ में डालना पड़ेगा, और उसके बाद यहां से कट करके यहां आएंगे, और यहां पे जाके हम लिखेंगे यही लेबल। ठीक है, एज इन ईयर्स लिख दिया। इसके लिए इनपुट टाइप बनाएंगे और उसकी टाइप क्या रखेंगे, नंबर। अब हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी पुट कर सके, तो इसी इनपुट के अंदर आप ये दो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मिन और मैक्स, के मिन इतनी और मैक्स इतनी वैल्यू ये इसके अंदर इनपुट कर सके। तो ये देखें कुछ इस तरह का कंट्रोल इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। 13 से शुरू हो रहा है, देख रहे हैं, और 120 तक जा सकता है, और भी इसको लिमिट कर सकते हैं आप कम ज्यादा करके। ओके, अब आता है चौथा सेक्शन, जिसमें ये कह रहा है हमें, अगला सेगमेंट जिसमें हमें ये कह रहा है कि आप इसमें क्या करेंगे, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, इसका एक लेबल बनाइए
और उसके अंदर जो है बताएं कि आपने हमारे बारे में कैसे सुना। देखिए इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाएंगे, और पैराग्राफ के अंदर एक लेबल बनाएंगे, और उसके अंदर लिखेंगे हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। ठीक है, ये लेबल नीचे चला जाएगा। अब कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए कंट्रोल यूज होता है सिलेक्ट, और उसके अंदर फिर जितनी आप वैल्यूज बताना चाहते हैं वो यहां आप ऑप्शन के साथ बताते हैं सेलेक्ट के अंदर, इस तरह से। मतलब ऑप्शन, फिर आपने बताया सिलेक्ट वन, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन न्यूज, यूट्यूब चैनल, फॉरम, अदर, और भी ऐड कराना चाहते हैं तो इसको कॉपी करके आगे करा दें। इस कंट्रोल का नाम है सिलेक्ट, और उसके अंदर जितने ऐड कराने हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के जरिए। तो ये कंट्रोल कैसा बनता है इसके अंदर जाके, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट के जरिए बनता है। सही है, समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, अब क्या रह गया इसके अंदर, अब आप अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो टेक्स्ट एरिया के जरिए जो हमने सीखा था बनाना, ठीक है ना। और फाइनल इसका सबमिट का बटन बनेगा, तो वो तो उसके जरिए क्रिएट ही हो जाएगा। तो ये चीज तो आप पहले ही कर चुके थे। तो यहाँ पर हमारा जो आखिरी फील्ड सेलेक्ट है वो खत्म होगा टेक्स्ट एरिया के ऊपर। तो ये हम, मैं वैसे ही लिख देता हूँ उसको। तो ये तो कल सीख भी लिया था आपने। इसके अंदर एक और पैराग्राफ बना के ये आ गया टेक्स्ट एरिया। लेवल फॉर प्रोवाइड अ बायो, टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हमने रोज 3 और कॉलम 30 रखे। प्लेस होल्डर जो मैंने कल बताया था कि इसमें हमने पहले से कुछ जो प्रिंट कराना है वो हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया, वो हमें उसके अंदर नजर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, फर्क ये हो गया कि प्रोवाइड अ बायो ऊपर आना चाहिए, इसके साथ आ रहा है। तो उसकी वजह ये है कि प्रोवाइड बायो और लेवल आपने एक ही में लिख लिया है। क्योंकि आप इसको अलग दिखाना चाह रहे हैं तो इसको एक अलग पैराग्राफ में डाल दें जो टेक्स्ट एरिया है, ताकि वो इसके नीचे नजर आए। और फाइनल इसके अंदर सबमिट का बटन जो आपने क्रिएट करना है, तो फील्ड सेट से बाहर आके और फिर आप उसके अंदर, अच्छा एक और रह गया इनपुट टर्म्स एंड कंडीशन, चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो लेबल कर लेंगे भाई, अब क्या बनाना है, टर्म्स एंड कंडीशन का बनाना है इसके ऊपर, कि किस तरह से ये इसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन का मामला होगा उसका चेक बॉक्स कैसे बनेगा। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है कि ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जो आपको टाइप करना है वो टाइप कर दें, और जो इनपुट वाला है वो उसके ऊपर क्रिएट कर दें। इसको साइलेंट कर लें, ठीक है। यहां से क्लिक करके जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ एक पैराग्राफ ले लेते हैं इस फील्ड सेट से बाहर, ठीक है। और जैसे हमने इस पे लिखा, लेबल ले लिया हमने, इनपुट, क्लास की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको क्लास हटा दें। आईडी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सीएसएस का कोड नहीं कर रहे हैं। हाँ, टाइप जो है इसकी बताएंगे हम चेक बॉक्स। रेडियो और चेक बॉक्स में फर्क ये होता है, रेडियो में ऑप्शन होता है गोल कलर का, चेक बॉक्स में टिक बना हुआ होता है। और रिक्वायर्ड लिखने से नाम इसका आप अभी फिलहाल ना डिफाइन भी करें तो कोई भी मसला नहीं है, चलेगा, क्योंकि अभी हम सीएसएस का या जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं कर रहे हैं। तो आई एक्सेप्ट यूज कर लिया आपने। आई एक्सेप्ट के बाद इसमें एक लिंक क्रिएट कर देंगे हम इसके अंदर, एंकर। तो एंकर क्रिएट कर लें, उस एंकर में फिलहाल कोई लिंक डाल सकते हैं। फिलहाल अगर अभी हम ये लिंक नहीं भी डालें तो भी हमारा चलेगा, वरना क्लिक करने पे ये इस वाले लिंक पर हमें ले जाएगा, और एंकर यानी कि इसके ऊपर लिंक क्रिएट कर देगा, और लेबल को हम इसके साथ क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का कंट्रोल नजर आएगा, आई एक्सेप्ट। और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके वो देख सकता है। फाइनल एक इनपुट का बटन बनाएंगे जो कल सीखा था सबमिट का, और फॉर्म कंट्रोल्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो है इसको भी पैराग्राफ के अंदर बना दें ताकि अलग से नजर आए।
तो ये देखें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपने दीगर कंट्रोल्स को भी समझ लिया कि ऑप्शन रेडियो क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट एरिया, और नंबर्स की फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं मैक्स विड्थ के साथ, और ये किस तरह से बनाते हैं कॉम्बो बॉक्स। ठीक है।